गाइस व्हाट्सअप एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवाईसी एंड ई केवाईसी के बारे में स्पेशली, क्योंकि ई केवाईसी इज़ बेसिकली डेड। वो क्या है, क्या होने वाला है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। सो भाई शुरू करते हैं। तो पहले भाई केवाईसी का मतलब होता है नो यूर कस्टमर। तो ये एक्चुअली प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप कस्टमर वेरिफिकेशन होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि अगर कभी भी आपको अगर बैंक अकाउंट बनाना है तो वो लोग पक्का आपका केवाईसी कराएंगे। केवाईसी के बगैर बैंक अकाउंट नहीं बन सकता। और केवाईसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं, मतलब मनी ट्रांसफ़र वगैरह है, तो कभी कभी केवाईसी की भी नीड पड़ती है। सो ये तो था केवाईसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवाईसी मतलब ऑफलाइन केवाईसी, जो आपको फिज़िकली जाना पड़ता है बैंक के पास, और वो लगा फिर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस पूछते, जैसे कि आधार पूछते और थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस पूछते। अब वो आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद थोड़े फिंगरप्रिंट भी लेते हैं और उसकी मदद से आपका केवाईसी होता है। तो ऑफलाइन केवाईसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इंटरनेट वाली केवाईसी में, ई केवाईसी। क्योंकि भाई इंटरनेट का ज़माना है, तो ई केवाईसी भी आप कर सकते हैं। तो हमारे ई केवाईसी में आपको बस एक फ़ोटो खींचना रहता है अपनी, एंड उसके बाद एक पासपोर्ट टाइप या कोई भी चीज़ जो आपको होल्ड करके आपको एक फ़ोटो लेना रहता है ई केवाईसी के लिए। अगर वो कर लिए तो उसके बाद आपका ई केवाईसी हो जाएगा अपडेट। प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली स्टेबल डिफ्यूजन ने अपना न्यू आईपी अडेप्टर और जो फेस आईडी है उसे लॉन्च किया है। तो गेटअप रिपो में आप देख सकते हैं, ये है स्टेबल डिफ्यूजन का आईपी अडेप्टर। तो इसका मेन फीचर ये है, ये जो मॉडल है आपका जो फेस रहता है उसे प्रिटी एक्यूरेटली और अच्छे से जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन द इनपुट। अभी पहले क्या था कि जो भी लाइटिंग वगैरह है, फेस की जो ओवरऑल जो लुक है, वो एआई मॉडल्स कॉपी कर सकते थे, लेकिन जो फेस स्ट्रक्चर होता है, जो आईब्रोज कैसी है, हमारी जो जॉ लाइन कैसी होती है, माउथ की स्पेसिंग, नोज़ का शेप, वो सब चीज़ें अभी रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे और वो कंसिस्टेंसी नहीं थी इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज के बीच में। लेकिन हाँ, स्टेबल डिफ्यूजन आईपी अडेप्टर में रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग। आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से कॉपी कर सकता है, 80 to 90% एक्यूरेट है। एंड इसके साथ आप अगर इसे लगाएंगे कंट्रोल नेट लाइन आर्ट के साथ, तो आप कुछ भी अपनी सिग्नेचर भी बना सकते हैं। मतलब एक पेपर होगा, पेपर के अंदर सिग्नेचर आप करके बताना पड़ता है, तो वो आप कंट्रोल नेट की मदद से भी आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो ये भी पॉसिबल है। हैंड राइटिंग को भी आप कॉपी कर सकते हैं, एंड जो भी आपकी सिग्नेचर है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन कंट्रोल नेट। अब ये दोनों को, दो मॉडल्स को एक साथ आप जोड़ेंगे तो ख़त्म, आपका ई केवाईसी डन हो जाएगा। सो ई केवाईसी ख़त्म, डेड। इसी वजह से ई केवाईसी डेड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज एआई मॉडल्स तो डेवलप होते रहेंगे, एंड अभी ये स्टेज पे ही ई केवाईसी को ये जो मॉडल्स है आराम से फुल कर सकते हैं, एंड आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कस्टमर वेरिफिकेशन के अंदर। और भाई स्कैमर्स के हाथ में तो गोल्ड माइन लग चुकी है ये दो मॉडल्स की वजह से। और ये दोनों मॉडल्स फ्री है, स्टेबल डिफ्यूजन भी फ्री है, कंट्रोल नेट भी फ्री है, एंड ये बहुत सारे मॉडल्स ओपन सोर्स भी होते हैं। तो भाई लगने वाली है सबकी तो यस, ये तो था एक प्रॉब्लम। अब देखना अब सोल्यूशन कैसे आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़्यादा स्कैम के इश्यूज आए, स्कैम प्रॉब्लम्स हुए, तो ई केवाईसी को टेम्परली बंद भी कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि यही करना पड़ेगा। बिकॉज एज लॉन्ग एज आप इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, तो आप इस मेथड को नलीफाई करना चाहिए, इसको टेम्परली क्लोज करके जब आपके पास सोल्यूशन आता है तो उसके बाद उसे रोल आउट करेंगे। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, और इमेज जनरेशन के बारे में बहुत टाइम से मैं बात नहीं करा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मॉडल्स में बहुत सारी चीज़ें आए, स्टेबल डिफ्यूजन बहुत आगे बढ़ गया, मिड जर्नी बहुत आगे बढ़ गया, कंट्रोल नेट में बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं, एंड इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं इमेज के अंदर, इमेज फील्ड के अंदर। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल AI Nerds।